यहाँ पे एसपीएन सर्किट ब्रेकर है या कह सकते हैं एसपीएन एमसीबी है, और एक हमारे पास डीपी एमसीबी है या कह सकते हैं डीपी सर्किट ब्रेकर है। दोनों की कैपेसिटी की बात करें तो सेम है, एक बराबर है। जैसे C32 है यानी सी टाइप का है, 32 का है। अगर ब्रांड की बात करें तो दोनों हैवेल्स है, सेम है। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये एसपीएन लिखा गया है क्लियर तरह से कि सिंगल पोल और न्यूट्रल, यानी एक सिंगल पोल एमसीबी है और एक आपका न्यूट्रल पॉइंट है यानी आइसोलेटर है। अगर इस एमसीबी पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर तरह से लिखा गया है डीपी यानी डबल पोल है, दोनों आपका एमसीबी पॉइंट है, सर्किट ब्रेकर है। इसमें क्या होगा, जो डीपी है इसमें किसी भी साइड आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रिप कर जाता है, दोनों पॉइंट में से किसी में भी शॉर्ट सर्किट हो तो। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट है आइसोलेटर साइड अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रिप नहीं करेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, मेन वायर जो होता है कभी चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको इस साइड फेस का कनेक्शन करना है, इस साइड न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, और कभी आपका मेन लाइन वायर चेंज हो जाता है, इसमें फेस हो जाता है और इसमें न्यूट्रल हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि जब बॉडी अर्थ से शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये फेस है, अगर कहीं पे लीकेज होता है तो उस समय क्या होगा, आपका ये ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन इस साइड से होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा, ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों को दिखलाएंगे डायग्राम। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये देखिए क्लियर तरह से ये जो एसपीएन है इसमें न्यूट्रल का लोगो बना दिया गया है यहाँ डायग्राम में कि ये सिर्फ ऑन होगा ऑफ होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप नहीं होगा इस साइड। और इसमें देखेंगे इस साइड तो यहाँ पे एक आपका मैग्नेटिक बना दिया गया है जिससे इस साइड शॉर्ट सर्किट होगा तो ट्रिप होगा। लेकिन यहाँ डीपी में देखेंगे तो दोनों साइड से किधर भी आपका हो, इसमें हो या इसमें हो, दोनों साइड में किसी में भी होगा तो मैग्नेटिक लगा हुआ है जिससे शॉर्ट सर्किट होने पे ये ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे चेक करके दिखलाने वाले हैं लाइन दे करके कि हाँ किस तरह से ट्रिप करता है और क्या फ़ायदा क्या नुकसान। सबसे पहले हम यहाँ पे दो वायर लिए हैं, जैसे ये न्यूट्रल का है, ये फेस का है, और दोनों में हमने दो वायर को छोटा छोटा लूपिंग बना लिया हुआ है जिससे हम इस दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं इस तरह से। जैसे इस साइड न्यूट्रल हो गया हमारा और दूसरे साइड यहाँ पे हमारा फेस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे इस साइड कभी भी न्यूट्रल का कनेक्शन होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस साइड क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेंगे और इसके बाद दूसरे साइड हम क्या करेंगे, फेस का कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से कनेक्शन हो गया, ये इनपुट हो गया आपका। अब आउटपुट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वायर का टुकड़ा लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट में हम कनेक्शन कर लेते हैं इस तरह से। जैसे न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल, फेस के सामने फेस। ये हो गया कनेक्शन आपका। जनरली जो कनेक्शन होता है कहीं पे भी इसी तरह से किया जाता है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर अभी पावर सप्लाई नहीं दिए हैं, पावर सप्लाई देंगे और आपको टेस्ट करके दिखलाएंगे शॉर्ट सर्किट करके। तो उसके बाद इसको दिखाने के बाद हम दूसरा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर पावर सप्लाई देते हैं, उसके बाद हम आपको फिर अगला स्टेप दिखलाते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर हम पावर सप्लाई इनपुट कनेक्शन जो है इसके अंदर हम पावर दे दिए हुए हैं। यहाँ पे हम आपको सावधान करना चाहते हैं, कोई भी बच्चा या कोई भी जिसको टेक्निकल इलेक्ट्रिकल नॉलेज नहीं है वो इस तरह का टेस्टिंग नहीं करे, नहीं तो खतरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि टेक्निकल आपको नॉलेज हो, इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज हो, तो ही आप इस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एसपीएन जो है इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस वायर को जब हम टच करेंगे तो ये एमसीबी ट्रिप करेगा। यहाँ पे स्पार्क भी होगा, ध्यान रहे, देखिए ये ट्रिप कर गया। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं, इस साइड करते हैं थोड़ा सा इस वाले को। अब यहाँ पे जो डीपी एमसीबी है इसको हम ऑन करते हैं जैसे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये उसी तरह से फिर करेगा, ये ट्रिप कर गया। ठीक है, ये तो हो गया जनरली जब लगता है कहीं पे भी एमसीबी तो इसी तरह से कनेक्शन होता है। ठीक है, और ये ट्रिप करता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और होता है जो आपको जानकारी होना चाहिए,
वो ये कैसे ट्रिप नहीं करता है और कैसे काम नहीं करता है, चलिए उस चीज को हम आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस वायर को हम खोल लेते हैं। ध्यान रहे इसके अंदर पावर है, हम चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम कटिंग नहीं कर रहे हैं। इस तरह से खोल दिए। आप अगर काम कर रहे हैं तो उस समय आप कोशिश कीजिए कि इसके अंदर से पावर सप्लाई कट करके काम करने के लिए। यहाँ पे इसको भी ले लिए और यहाँ पे इस वायर को हटा दिए, सिर्फ न्यूट्रल को हम हटा दिए। यानी मेन जो न्यूट्रल हमारा इनपुट हो रहा है उसको हम यहाँ से हटा दिए और इस दोनों को आपस में जोड़ दिए। ठीक है, ये देखिए इसको आपस में जोड़ दिए। सिर्फ फेस लाइन इसके अंदर इनपुट हो रहा है, फिलहाल इसे हम साइड में रखते हैं। एसपीएन वाले को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इसे हम ऑन कर दिए तो यहाँ से हमारा फेस इनपुट हो रहा है एमसीबी में और ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पे टच करते हैं, ये ट्रिप कर गया। ओके, लेकिन अगर इसको हम टच करेंगे इसके अंदर तो ये ट्रिप नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रिप नहीं करेगा और ये वेल्डिंग हो जाएगा यानी पकड़ लेगा तो हमें इसे ड्रॉप भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खतरा होता है। देखिए, लेकिन ये ट्रिप नहीं किया, आपने देखा। फिर चलिए एक बार और देखिए, ट्रिप नहीं किया। देख रहे हैं ये कभी कभी ट्रिप कर जा रहा है, ये ट्रिप कर गया और कभी कभी ट्रिप नहीं कर रहा है। ऐसे तो एमसीबी भी फेल होता है। तो अभी फिलहाल ये ट्रिप कर रहा है और कभी कभी ये ट्रिप नहीं कर रहा है। तो कभी कभी एमसीबी भी फेल होता है, लेकिन आइसोलेटर के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है ये ट्रिप करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है इसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल हीट हुआ हो तो ये बार बार ट्रिप कर रहा है, ट्रिपिंग हो रहा है, लेकिन ये चीज नहीं होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और यहाँ पे जो ये एमसीबी है इसको हम लेते हैं और ये मेन वायर को भी हम यहाँ से हटा देते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इस दोनों वायर को इसके अंदर हम कस लेते हैं। यहाँ पे वायर का कनेक्शन करने के बाद फिर यहाँ से हम फेस वायर को यहाँ इस दोनों में, देखिए यहाँ दोनों में डाल देते हैं। एक तरह से समझ लीजिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं सिंगल पोल एमसीबी का, उस तरह से हो गया। चाहे आइसोलेटर को कहिए, जो एसपीएन एमसीबी है, ये आइसोलेटर को जब हम आपस में ये दोनों जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, ये सिंगल पोल की तरह हमने अभी चेक किया। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे इसको चेक करके देखेंगे जो डीपी एमसीबी है वो किस तरह से आपका ट्रिप कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इस वायर को इतना पे कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखाई दे, और यहाँ पे ये फेस हमारा पावर इनपुट हो गया और इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लेंगे ये और एमसीबी को ऑन करते हैं और यहाँ पे देखिए ट्रिप कर गया। उसके बाद चलिए इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे देखिए ट्रिप कर गया। ये फेल नहीं होगा, ये पटापट ट्रिप करेगा, चाहे किसी भी साइड हो ये ट्रिप करेगा। लेकिन अभी आप देख रहे थे जो हमारा ये वाला एमसीबी था, इसके इस साइड वाले में ज़्यादा दिक्कत था। ये आइसोलेटर होता है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट पे ट्रिपिंग का ऑप्शन नहीं होता है, ये ध्यान रहे। और रेट में भी डिफरेंस होता है, ये डीपीएमसीबी महंगा होता है और जो एसपीएन है ये सस्ता होता है। एक चीज़ और यहाँ पे हम आपको दिखलाने वाले हैं, यहाँ पे बड़ी अर्थ का हम वायर लेने वाले हैं और उससे भी शॉर्ट सर्किट करके देखने वाले हैं कौन सा ट्रिप कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम बड़ी अर्थ का वायर लिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं इधर, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा इनपुट है फेस और ये बड़ी अर्थ है, न्यूट्रल नहीं है। इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे देखिए ट्रिप कर गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रिप कर गया, यानी बड़ी अर्थ से ये डीपीएमसीबी बार बार ट्रिप कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले इस वायर को हम हटा देते हैं यहाँ से।
उसके बाद इस दोनों वायर को यहाँ से खोल करके एसपीएन में हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। इस तरह से इसके अंदर हम डाल दिए दोनों वायर को और यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अच्छी तरह से टाइट करेंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए। परमानेंट वायरिंग कर रहे हैं तो और ज़रूरी है, किसी भी तरह का लूजिंग नहीं। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम फेस जो लाइन है, फेस लाइन को लेंगे और यहाँ पे कनेक्शन इस तरह से कर देंगे, यानी यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मिल जाएगा ये आपका फेस। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे फिर बड़ी अर्थ का वायर और इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसमें शॉर्ट करेंगे, ये ट्रिप कर गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये बड़ी अर्थ का वायर है हमारा और इस साइड हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। गलती से फेस का कनेक्शन हो गया, चाहे चेंज ओवर से हो जाए या मेन स्विच से हो जाए या वायर में कहीं पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट करते समय हो जाए, किसी भी कारण आपका उल्टा कनेक्शन हो गया, यहाँ न्यूट्रल की जगह फेस हो गया है, उस समय बड़ी अर्थ से आपका इसके अंदर होगा टकरार, यानी शॉर्ट होगा। तो उस समय क्या होगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको हम इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि ये सट सकता है, जिससे ये ट्रिप जल्दी नहीं करने का नाम लेगा, इसलिए यह हो सकता है ट्रिप करे। देखिए सामने आपके पता चल जाएगा, ये ट्रिप नहीं कर रहा है। देख रहे हैं, इतना देर में उसको ट्रिप कर जाना चाहिए। तो ये आपका इसका प्रॉब्लम होता है। एसपीएन के अंदर यही प्रॉब्लम होता है। ये देख रहे हैं, वायर जल गया यहाँ पे, लेकिन ये ट्रिप नहीं किया। तो ये फर्क होता है आपके एसपीएन एमसीबी में और डीपी एमसीबी में। कहीं पे भी लगा रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके एसपीएन और डीपी एमसीबी में क्या फर्क होता है। अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे तो A to Z आपको अच्छी तरह से कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि इस दोनों में क्या फर्क होता है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। डीपी एमसीबी या एसपीएन एमसीबी डिफरेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।